ये देखना चाहिए कि जब कमाल फारूकी साहब ने भारत माता की जय के नारे लगवाए थे तो क्या कमाल फारूकी साहब उस वक्त इसकी संगीनियत को या इसकी संगीनी को नहीं समझते थे? क्या वो इतनी बड़ी चूक कर सकते थे? क्या वो ब्रिगेडियर उस्मान के उस फार्मूले पर अमल नहीं कर सकते थे कि ब्रिगेडियर उस्मान वाज द फर्स्ट ब्रिगेडियर जिन्होंने हिंदुस्तानी फौज में जय हिंद का नारा इंट्रोड्यूस किया था। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जा चुका है। कमेटी की पहली बैठक भी कल यानी 22 अगस्त को होनी है। इसी संदर्भ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। इसमें जाहिर सी बात है कई सारे दिग्गज शरीक होंगे, उलेमा की एक लंबी तादाद होगी। एक्सपर्ट कितने होंगे कितने नहीं होंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि शाहबानो केस के मामले में जो गलती ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की थी उस गलती को 30 साल बाद एक्नॉलेज किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने। उन्होंने कहा कि हाँ, उस वक्त हमसे चूक हुई थी, लेकिन उस गलती की सज़ा मुसलमानों को, इस्लाम को और ख़ास तौर से इस्लाम के से मोहब्बत करने वालों को जितनी भुगतनी पड़ी उसका शायद एहसास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत कम लोगों को है कि उसके बाद कैसे कैसे हालात हुए, बाबरी मस्जिद का क्या मामला हुआ और किस तरह से बाबरी मस्जिद देखते ही देखते शहीद हो गई, और फिर कैसे देश में कम्युनलिज्म का एक बवंडर क्रिएट हुआ जिसकी कीमत आज यानी 2024 तक टिल 21 अगस्त 2024 तक मुसलमान या सेकुलर लोग चुका रहे हैं, या इस देश की एक बड़ी अक्सरियत चुका रही है। क्योंकि जब भी कोई मुसलमानों के फेवर में अपनी आवाज़ उठाता है या उनके हक में बात बोलता है, चाहे वो मुसलमान हो या क्यों ना हो, उसको टारगेट कर लिया जाता है। जाहिर सी बात है इसकी शुरुआत आप देखें तो कहीं ना कहीं शाहबानों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये टच है। क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल कोई बड़ी चूक करेगा? क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ये उलेमा, ये जय्यद अकाबिरीन दीन, क्योंकि जब उलेमा पे सवाल उठाओ या मौलाना लोगों पे सवाल उठाओ तो कहते हैं साहब कि आप इस्लाम पर सवाल उठा रहे हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आप संघ पे सवाल उठाएं, आप बीजेपी पे सवाल उठाएं, आप कांग्रेस पे सवाल उठाएं, आप आरएसएस पे, किसी भी दल पे, किसी शिवसेना पे सवाल उठाएं, एनसीपी पे या दूसरे जितने भी संगठन हैं, बजरंग दल, वीएचपी, जितने भी दल आप ले लें, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की हो, हिंदू या वाहिनी, तमाम दलों पर अगर सवाल उठाएं तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप उलेमा से या मुसलमानों से सवाल पूछ लें तो आप कम्युनल हो जाते हैं, आप इस्लाम के विरोधी हो जाते हैं। ये मानसिकता सबसे पहले दिमाग से निकाल देनी चाहिए। आपको सवाल को सवाल के तनाजुर में देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि जब कमाल फारूकी साहब ने भारत माता की जय के नारे लगवाए थे तो क्या कमाल फारूकी साहब उस वक्त इसकी संगीनियत को या इसकी संगीनी को नहीं समझते थे? क्या वो इतनी बड़ी चूक कर सकते थे? क्या वो ब्रिगेडियर उस्मान के उस फार्मूले पर अमल नहीं कर सकते थे कि ब्रिगेडियर उस्मान वाज द फर्स्ट ब्रिगेडियर जिन्होंने हिंदुस्तानी फौज में जय हिंद का नारा इंट्रोड्यूस किया था? ये क्रेडिट ब्रिगेडियर उस्मान साहब को जाता है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उससे पहले उनको शोकॉज नोटिस जारी किया, उसके बाद वजाहती बयान तलब किया। तो ऐसे तमाम चीज़ें जब पब्लिक में, क्योंकि आज जब आप कुछ बोलते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, नथिंग इज ऑफ द रिकॉर्ड, एवरीथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड। आज कहते हैं कि प्रॉफिट के ज़माने में क्या कुछ हुआ, वो चीज़ें आसमान में गूंज रही हैं, विजुअलाइज हो रही हैं, आवाज़ों को साइट किया जा रहा है, पहचानने की कोशिश हो रही है। तो आज जब हम बोल रहे हैं, जब दुनिया इतनी टेक्निकल हो चुकी है, बंद कमरे में हम कुछ बात करें, बाहर हम कुछ बात करें, नहीं चलने वाला है। आपके बिल्कुल जो आपकी कथनी है, जो करनी है, कौल और अमल में कोई तजाद नहीं होना चाहिए। तो कल हमारी नज़र बनी रहेगी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कुछ करने जा रहा है। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो शाहबानों वाली गलती दोहराएगा? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे यकीन भी किया जा सकता है
क्या मुसलमानों का एक और कोई ग्रुप, एक संजीदा लोगों का ग्रुप सामने आ सकता है? इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स इम्पायर MJ खान साहब की तरफ से बनाया गया और बहुत सारे दिग्गज लोग आए उस ज़माने में। नजीब जंग साहब भी उसमें शामिल थे, शाहिद सिद्दीकी साहब भी शामिल थे, कई सारे लोग शामिल थे। कुछ लोगों से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कुछ लोगों से आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर MJ खान की नीयत पर शुबहा करके उसको डंप कर दिया गया और MJ खान साहब भी उससे डायरेक्टली सुबुकदोश हो गए, क्योंकि इल्ज़ाम ऐसा था, उनका ये कहना था कि इल्ज़ाम को वो झेल नहीं सकते थे। लेकिन अफसोस ये हुआ MJ खान साहब पर भी कि जो आदमी सर सैयद के स्कूल से पढ़ा हुआ हो, जिस सर सैयद को कहा यह जाए कि आप डांस करो, आप नाच के दिखाओ, तब हम आपको चंदे देंगे, जिस सर सैयद को चंदे के लिए या तालीम के लिए इतनी सारी मशक्क़तें झेलनी पड़ी हों, उस सर सैयद के स्कूल से पढ़ा हुआ आदमी एक आलोचना नहीं झेल सकता। जो सर सैयद के स्कूल का पढ़ा हुआ है, उससे आगे चले चलते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला एक व्यक्ति, प्रॉफेट को गालियाँ दी गई, जूते लहू लहान कर दिए गए, जूतों में खून जम गया, पत्थर मारे गए, नमाज की हालत में उझड़ियाँ रख दी गई, उसके बावजूद वो अपने दीन से नहीं मुड़े। लेकिन अफसोस है कि MJ खान साहब भी इससे सुबुकदोश हो गए। उम्मीद की एक किरण थी, बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण थी कि शायद वो कुछ करें, नई जनरेशन को कोई रास्ता दिखाएं। तो अब क्या कोई आदमी अपने आप को जुटा भी पाएगा इतनी हिम्मत कि वो कुछ काम कर सके, या जो लोग काम करने जा रहे हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की शक्ल में या दूसरी तंजीमों की शक्ल में, उन पर विश्वास अंध कर लिया जाए और आंख मूंद करके बैठ जाया जाए, या वो मुसलमान जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जा किए हुए बैठे हैं, क्या उनकी कोई गैरत जागेगी और वो उससे ताइब होकर के उन ज़मीनों को वक्फ बोर्ड के हवाले करेंगे, या उनका कम से कम इतनी तो लज्जा रखेंगे कि उसका एक एनुअल मंथली जो किराया है मार्केट रेट वो देने की जहमत गवारा करें। कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनका जवाब मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन कल हम कोशिश करेंगे कि उनके जवाब आप तक पहुँचाएँ। आप देखते रहिए वतन समाचार।